अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों उनके तजिए के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये एक डॉन हमारा न्यूज़ है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं अज़हर नामी। उन्होंने कहा कि जनाब जो इसाक डार साहब हैं, उनका जो ख्वाहिश है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उसके अंदर उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए भी ये बताया कि उसकी तफसील क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि डार कंटिन्यूज़, डार स्टोरी कंटिन्यूज़। अब ये जो है वो उसका मतलब ये था कि इसका कोई बैकग्राउंड भी है। उसमें गए और उन्होंने बताया कि जो इसाक डार हैं, ये जब पनामा का मामला हुआ और नवाज़ शरीफ को हटाना मकसूद था, उस वक़्त ये कमर जवेद बाजवा जो उस टाइम के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इसाक डार साहब उसके पास गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरा CV है, तो मुझे भी कंसीडर कर लें। तो उन्होंने कहा यार ये तो आपकी पार्टी जो है वो फ़ैसला करेगी, आपकी जो जाहिर है वो कोई दूसरा तो इसमें फ़ैसला नहीं कर सकता, आपकी पार्टी का फ़ैसला। उन्होंने कहा जी नहीं। अगली बात जो उन्होंने इसाक डार साहब ने कही वो भी बड़ी जो है वो काबिल गौर है। उन्होंने कहा नहीं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था? आज बकौल जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक ये था कि जनाब इसाक डार साहब जो थे वो किसी तरह से ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब की टीम का हिस्सा थे और वो चाहते थे कि कभी भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बराजमान ना हो। और अभी भी जो है वो ये पेशन गोइयाँ चल रही हैं कि जनाब डिप्टी जो है वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए इसाक डार साहब को लाया जा रहा है, ताकि शहबाज शरीफ की जो एब्सोल्यूट पार्ट्स हैं, ताकि उनके हाथ से कहीं मामला निकल ना जाए और ये ना हो कि जनाब मनसब जो है सिर्फ फैमिली के अंदर एक बंदे के पास रहे। ये रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर मेरा जो ज़ाती एक राय है वो ये है कि मुल्क के ऊपर बात नहीं की जाती। ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो इस तरह की फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं, इनको लाकर आप मुल्क का जो बहुत बड़ा एक इशू बना देते हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये था मामला तो वो अब सेटल हो गया। उसको लिंक करना कि जनाब पहले भी उनकी ख्वाहिश थी, अब भी वो नहीं चाहते, मुल्क बड़ी मुश्किल से बहरान से निकल रहा है। कोई बज़ाहिरन इस तरह की रिफ्ट नज़र नहीं आती नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान और जो है वो शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। अगर डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा लाए भी जा रहा है तो उससे क्या पावर होंगी, क्या मामला होंगे, ये अभी आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल एक स्टोरी थी, एक सीनियर सहाफ़ी ने की, उसके ऊपर लोग तबसरा कर रहे हैं। जो मामला हैं उस वक़्त ये पॉसिबिलिटी है भी कि कोशिश की जा रही हो कि किसी तरह से शहबाज शरीफ ना आए, क्योंकि उस वक़्त भी शहबाज शरीफ का नाम चल रहा था पनामा में, जब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो उतारा जा रहा था। उस वक़्त इसाक डार ने, उसके अंदर भी कई लॉजिक हो सकती हैं कि उन्होंने जो है वो मिलकर ये फ़ैसला किया हो कि पावर तकरीबन अपने हाथ में रहे और जो है वो इसाक डार साहब का नाम दिया जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब का भी नाम उसके अंदर दिया गया, वो भी चला। तो ये चीज़ें जो है वो मामला चलते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके अंदर इशू जो है वो बड़े इशू के ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके, मुल्क के अंदर इस्लाह आ सके। अगली खबर जनाब ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक रहनुमा थी जो पहले PTI में थी, रुकने एक सूबाई असम्बली हैं सादिया सुहेल राना, उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ दी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आपको मालूम है वो सिर्फ इस वजह से बनाई गई थी कि PTI से जो लोग हैं उनको किसी तरह तोड़ कर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लाया जाए। कुछ ओन चौधरी, कुछ अलीम खान साहब तरह के लोग और दूसरे जो थे तरीन साहब, उन तरह के लोगों तो जाहिर है उसमें उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन बाकी जो लोग थे उनको खींच कर लाया जा रहा था। उसके अंदर फवाद चौधरी भी थे, अली जैदी भी थे, दूसरे लोग भी शामिल थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हो रहा है कि पार्टी जो है वो बहुत गलत हमने इकदाम किया। PTI को छोड़ना एक मकबूल जमात थी, उनकी सियासत ख़त्म हो गई। सियासत तो भाई इमरान खान साहब ने बड़े लोगों को ख़त्म कर दी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लोगों के वो एक पॉपुलर लीडर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कामयाबी नाकामी वो एक अलग बात है, उनकी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं जो कि नज़र नहीं आती। एक जुनूनी है, एक फॉलोइंग है, एक उनका एक वोट बैंक है। तो इसलिए जो उनको छोड़ के जाएगा उसको सियासत के अंदर मुश्किल तो पेश आएंगी, क्योंकि सियासत के अंदर छोड़कर जाना इस वक्त शायद जो है वो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए उतना मुफीद ना हो। लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। दोबारा वो ज्वाइन करेंगी PTI को, PTI उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी
ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन फिल वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ दी है इस्तेकाम पाकिस्तान। अच्छा जी, बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया है। इनके ऊपर फिर इल्ज़ाम आ गया है कि जनाब इन्होंने जो है वो चीज़ें कुछ बेची हैं और वो उनको तहाइफ मिले थे, तहाइफ पे तहाइफ हैं, हर तहाइफ के ऊपर एक नई इंक्वायरी खुल सकती है। पिंडी से नैब ने इनको नोटिस किया है और सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गुल, खालिद यूसुफ चौधरी के ज़रिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुशरा बीबी ने चैलेंज कर दिया है। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर जो नहीं होना चाहिए कि जब आप पावर में होते हैं आपके खिलाफ कोई केस नहीं, जब आप पावर से बाहर आते हैं आपके खिलाफ केसेस की भरमार लग जाती। शाहिद हकान अब्बासी अभी तक केसेस भुगत रहे हैं, नवाज़ शरीफ ने बेशुमार केसेस भुगते हैं। अब इमरान खान साहब की बारी है, जब इनकी बारी पावर में आएगी तो फिर पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ। मुल्क आगे नहीं जा रहा, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं हो रही। सिर्फ ये कि आप तड़का लगाएं, आप रगड़ा लगाएं ऑपोजिशंस को, वो लोग जो आपको पावर में आने से रोक रहे हैं या रोकते रहे हैं उनको मज़ा चखाना, ये नहीं होना चाहिए। कोई पॉलिसीज़ लाएँ, गुड गवर्नेंस लाएँ, मुल्क के अंदर बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अगली जनाब इसके अंदर ख़बर ये है कि गूगल, आपको पता है एक बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने मारूफ अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में 50 स्मार्ट स्कूल कायम करने का ऐलान कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारे बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने काम किया है, बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर किसी स्कूल के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, अपने पैशन की बुनियाद के ऊपर बेशुमार रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर जनरेट करके लाते हैं। अगर चैनलाइज हो जाए, बेहतर हो जाए, तो इसलिए बेशुमार जो है वो ना सिर्फ रेवेन्यू आएगा बल्कि पाकिस्तान का नाम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर अब आप दुनिया से कट कर रह नहीं सकते। यूट्यूब है, गूगल है, टिकटॉक है, उसके ऊपर आप जितनी मर्ज़ी कदम लगा लें। सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप उससे अपने आप को रास्ता नहीं करेंगे तो आप जो है वो नामो निशान आपका नहीं रहेगा। आप बिल्कुल एक जो है वो आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी जो निचला लफ्ज़ है वो आपके लिए इस्तेमाल होगा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया है कि उनको जो है वो टास्क दिया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी। जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से इनको बात करनी पड़ेगी, अपने मामला सेटल करने पड़ेंगे, और यही एक कोर्स है। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, जरदारी साहब ने क्या किया। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक रियलिटी है, जो उसको मानने से इनकार करेगा वो एमको की जन्नत में रह रहे हैं, वो इस मामले को नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के बड़ी अच्छी फॉलोइंग है। अगर इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इमरान खान साहब और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर मुल्क की इस्लाह के लिए काम करें तो मुल्क वाकई बेहतर हो सकता है। इमरान खान साहब की फॉलोइंग के बावजूद एक मसला उनकी पॉलिटिक्स में जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि वो किसी से चलते नहीं हैं, किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर कि वो बेईमान है, वो करप्ट है, वो फलाना है। वो होंगे भी लोग, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करने चाहिए और मैनेजमेंट, गवर्नेंस, डेवलपमेंट की तरफ पाकिस्तान के काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने मुखालिफिन को रगड़ा लगाने के लिए। अली अमीन गुंडापुर साहब ने कहा है, अच्छी बात है, बातचीत का आगाज़ हुआ है, आगे चलना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अच्छा जी, पीसीबी में टिकटिंग का स्कैंडल आ गया है। एक ख़तून है जनाब, उनके ऊपर आ गया, मैबिश नामी ख़तून है जो कि मैनेज करती हैं सारा टिकटिंग का मामला। 60 करोड़ रुपए की टिकट फ़रोख्त हुई हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम है जनाब उन्होंने करप्शन किया है। FIA ने गुज़श्ता रोज़ रेड किया है, वहाँ से उठा कर चीज़ें ले गई हैं और इसके अंदर वो बातचीत आ रही है। इसके ऊपर जो है तस्करा करते हुए, तजिया करते हुए नजम सेठी साहब ने कहा है कि मैं जो है वो मैविश के साथ हूँ, उनके ऊपर सिर्फ 80,000 रुपये का इल्ज़ाम है और मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं पाकिस्तानी उसर नकवी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस मामले की एक इम्पार्शियल तहकीकात करवाएँ और इसके अंदर जो है वो इस तरह से ना हो कि कोई बेकसूर जो है उसको मामले से अपना हाथ धोना पड़े। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नई भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।